अचानक जिमी और जॉय ने रसोई में कुछ अनोखा देखा। एक सुनहरी जादुई मोदक मशीन। बस एक क्लिक से मशीन से ढेरों मोदक निकलने लगे। उनकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। मोदक इतने स्वादिष्ट लग रहे थे कि जिमी ने एक उठा लिया और जॉय मजाक में होंठ चाटने लगा। सुबह की सुनहरी रोशनी में जिमी ने मिट्टी उठाई। उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। जिमी ने प्यार से मिट्टी को आकार देना शुरू किया। जॉय बोला, एक जादुई छोटे गणपति की मूर्ति। ये तो सच में जादुई बनेगा। अचानक मिट्टी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी फैलने लगी और मूर्ति से प्रकट हुए नन्हे प्यारे गणपति बप्पा। जिमी और जॉय ने कहा, गणपति बप्पा मोरया। गणपति ने लड्डू उठाया और मस्ती से हंसने लगे। तीनों बच्चों की तरह हंसते खेलते बगीचे में दौड़ने लगे। महल में गए तो राजा और रानी ने हाथ जोड़कर बप्पा को प्रणाम किया। अचानक जिमी और जॉय ने रसोई में कुछ अनोखा देखा। एक सुनहरी जादुई मोदक मशीन। बस एक क्लिक से मशीन से ढेरों मोदक निकलने लगे। उनकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। मोदक इतने स्वादिष्ट लग रहे थे कि जिमी ने एक उठा लिया और जॉय मजाक में होंठ चाटने लगा। देखते ही देखते पूरा महल इकट्ठा हो गया। सब उस मशीन को देखकर दंग रह गए। लेकिन रात होते होते जादू गायब हो गया। सारे मोदक अचानक कहीं गुम हो गए। शाही रसोई खाली थी। सारे मोदक और मशीन गायब थे। जिमी और जॉय हैरान रह गए। जिमी ने कहा, ये तो रहस्य है। जॉय बोला, तो चलो बनते हैं जासूस किड स्टाइल। दोनों ने मजेदार जासूसी कोट और बड़े चश्मे पहन लिए। अब वो बने थे असली डिटेक्टिव। महल की लाइब्रेरी में जॉय ने किताब उठाकर चिल्लाया, एक सुराग। जिमी बोली, ये तो बस लड्डू की रेसिपी है। फिर दोनों बगीचे में चुपके चुपके गए। जिमी बोली, शायद चोर यही छिपा हो। अचानक झाड़ी से गिलहरी निकली। जॉय बोला, नॉट गिल्टी। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें मशीन नहीं मिली और ना ही मोदक। दोनों थककर हार मानने ही वाले थे। तभी एक प्यारा चूहा आया और जिमी की ड्रेस खींचने लगा। जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। चूहे के पीछे पीछे दोनों एक गुप्त रास्ते में चले गए और उन्हें वहां एक जादुई रोशनी दिखी। जैसे ही शाही मंदिर के दरवाजे खुले, अंदर से दिव्य रोशनी फैल गई। और जॉय ने अंदर झांका और जो उन्होंने देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां छोटे गणपति बप्पा बैठे थे और हंसते हंसते मोदक खा रहे थे। जिमी चौंक कर बोली, अरे सारे मोदक तो बप्पा खा रहे हैं। जॉय खिलखिलाकर बोला, तो असली शरारती तो छोटे बप्पा निकले। बप्पा मुस्कुराए और अपने नन्हे हाथों से जिमी और जॉय को मोदक थमा दिए। जैसे ही जिमी ने मोदक उठाया, वो नाचने लगा और जॉय का मोदक उड़कर उसकी नाक पर जा बैठा। छोटे बप्पा खिलखिलाकर हंस रहे थे और उनका चूहा भी छोटे छोटे मोदक चबाता जा रहा था। राजा, रानी और सब लोग भी मंदिर में आ गए और ये दृश्य देखकर ठहाकों में शामिल हो गए।
फिर सब ने मिलकर प्रसाद के मोदक खाए और हंसी खुशी बांटकर पल को और भी खास बना दिया। ऐसी और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।